स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर अपना सर्कल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड्स के लिए भी। और इसका आज मैं इंट्रोडक्शन और इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर सर्कल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने सर्कल के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट जानते हैं सर्कल में सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफ्रेंस, आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। इसमें आपको बहुत सारी बातें पता भी होंगी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। मान लो ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल में जो ये मिड पॉइंट में होता है डॉट, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका होता है सेंटर। ये क्या होता है बच्चों? सेंटर, ठीक है। फिर सर्कल में सेंटर से किसी भी सर्कमफ्रेंस पे जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या होती है बच्चों? ये आपकी होती है रेडियस, ठीक है। रेडियस सब इक्वल होती है, सेंटर की जितनी रेडियस ये है, ये कहीं पे भी होती है, ये इक्वल होती है, ठीक है। अब बात आती है डायामीटर की। तो डायामीटर, जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में सबसे पहले ये क्या होता है ये सोचो। सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने पे क्या बनता है? कॉर्ड। क्या बनता है? कॉर्ड। अब क्या सर्कल पे कितने कॉर्ड होते हैं? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपके सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रा हो सकते हैं। तो बच्चों ऐसे करोगे, यहाँ से भी ड्रा हो सकते हैं। ये भी देखो, यहाँ से कोई पॉइंट ये मिलाया, कोई पॉइंट ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, अनलिमिटेड। सर्कल में अनलिमिटेड कॉर्ड हमारे ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम डायामीटर की। यही कॉर्ड, जब यही जो कॉर्ड है, जब ये सेंटर से होके जाती है, दैट इज कॉल्ड डायामीटर। जब यही हमारी कॉर्ड सेंटर से होके जाती है तो ये हमारी क्या कहलाती है? डायामीटर। और डायामीटर का रेडियस का रिलेशन है क्या? डायामीटर इज इक्वल टू 2r। रेडियस का 2 गुना होती है डायामीटर, और ये क्या है? सेंटर से होके जाती है, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा। इवन सर्कमफ्रेंस क्या होता है? कोई सेंटर है, सर्कल है, सर्कल की जो ये आपको दिख रही है ना, राउंड एंड राउंड, ये पूरी आपकी क्या है? ये क्या है आपकी? सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये आपकी सर्कमफ्रेंस है। जैसे स्क्वायर की, रेक्टेंगल की क्या होती है? क्या होती है उसकी? पैरामीटर। वैसे सेंट्रल सर्कल की क्या होती है? सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है। अब आते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? कोई सर्कल है, ठीक है। अब इसमें बच्चों आर्क क्या होती है? आर्क, ये कोई इतना, यहां से कोई एक सेगमेंट दो ले लिया, ये चीज, ये एरिया आपका क्या कहलाता है? आर्क। इसको क्या बोलते हैं? आर्क। तो ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ये छोटा एरिया है, कम एरिया है, तो इसको माइनर आर्क बोलेंगे। और ये जो इतना बचा, ठीक है, बचा ना ये, इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ये आपकी क्या हो गई? मेजर आर्क। समझे ना? अरे भाई, जैसे ये सर्कल आपका बना है, मैं कहीं ड्रॉ करती हूँ और अलग से, ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो इतनी चीज मान लो हमने इरेज कर दी, ये इतनी एरिया आपकी क्या कहलाएगी? आर्क। वो भी कौन सी? माइनर। और फिर ये जो बची ज्यादा, इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क, ठीक है। समझ गए? फिर आती है बात सेक्टर की। अब सेक्टर में क्या होता है? यही कोई सर्कल है, मेरा गोल गोल नहीं बनना, तुम लोग बना लेना अपना, ठीक है। मान लो कोई सर्कल है, अब इसी आर्क से, ये जो माइनर आर्क से मिला दो, ठीक है। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे? ये जो एरिया बना, ये पिज्जा का एक स्लाइस, इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। सेक्टर बोलेंगे ना। कौन सा सेक्टर? गुड़गांव वाला सेक्टर नहीं, ये सर्कल का सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर भी कौन सा? माइनर सेक्टर, है ना।
फिर आपका ये जो एरिया बचा, इसको बच्चों क्या बोलेंगे, बड़ा वाला जो स्लाइस बचा पिज्जे का, ये आपका हो गया मेजर सेक्टर। क्या हुआ, मेजर सेक्टर है। चलो अब आते हैं सेगमेंट पे। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है बच्चों, सेगमेंट ये होता है कि ये आपका सर्कल है, ये जो माइनर आर्क है आपकी, ये इसी को मिला दो ऐसे, ये आपका बच्चों हो गया क्या, सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। क्या हो गया, ये सेगमेंट हो गया। और फिर ये जो बड़ा एरिया है इसको क्या बोलोगे, ये तो माइनर सेगमेंट है, क्वेश्चन में आएगा माइनर मेजर, तो इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है ये, ठीक है। ये आपको हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। अभी तो इतने पॉइंट क्लियर हुए, इतने पॉइंट क्लियर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपके क्लियर हुए। ऐसे बैठो मत, सब लोग पेंसिल पेन कॉपी लेके बैठो भाई, इसको देखो मत, ये पंडित जी की कथा नहीं चल रही है ना। तो सबसे पहले क्या था हमारा, सेंटर, सेंटर सर्कल का पता है सबको, ठीक है। रेडियस जो हमारी आर्क पे सर्कमफ्रेंस पे सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं पे भी, जो भी, ये भी सबको पता है भाई, रेडियस ना, ये सब रेडियस ही है। क्या है, रेडियस, सारी इक्वल होती है ना, क्योंकि हम ऐसे लेके एक रेडियस नाप लेके तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना। फिर आती है डायमीटर, रेडियस का 2 गुना, जो कॉर्ड सेंटर से होके जाती है वो डायमीटर कहलाती है। फिर आती है सरकमफ्रेंस की बात, तो मान लो पैरामीटर जो सर्कल का हो गया ना, वो सरकमफ्रेंस कहलाता है। फिर आती है बात आर्क की, आर्क क्या होती है, आर्क क्या होती है, जो हम सर्कल पे छोटा सा पॉइंट एक कट कर लेते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम आर्क। हमने आर्क कहाँ बताया, आर्क के बारे में बात हुई हमारी, सेक्टर, हाँ ये रहा, ये बोलते हैं इसको आर्क। फिर उसके बाद आती है बात सेक्टर की, सेक्टर हमारा क्या हुआ, वही माइनर आर्क से जब हम मिला देते हैं किसको, सर्कल, रेडियस को, सर्कल वाली लाइन सर्कल से ले जाके, तो ये हमारा माइनर सेक्टर होता है। ये मेजर सेक्टर जो बचता है, जो एरिया ऐसे बच जाता है, ऐसे करके ऐसे बच गया ना, ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। ये अपना मेजर सेक्टर है, वो माइनर सेक्टर था, ठीक है। फिर आती है सेगमेंट की बात, कॉर्ड जो हमारी आर्क को ऐसे मिला दो, ठीक है, ये अपनी माइनर, और जो बची वो अपनी मेजर सेगमेंट, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, जैसे कि आपका है सर्कल, ठीक है, सर्कल है मान लो, है मैथ में मान लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो एक लाइन जाएगी उसको हम बोलेंगे, यार मैं तो बना ही नहीं पा रही हूँ, टेंजेंट, ठीक है। ये आपके किसी पॉइंट से एक लाइन जो जा रही है उसको बोलेंगे क्या, टेंजेंट। ये आपका मेन है आज, क्या, टेंजेंट, इस चैप्टर का मेन पार्ट है आपका टेंजेंट, ठीक है। तो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से जो एक लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। और एक सर्कल से कई टेंजेंट जा सकती हैं, ये भी आपकी इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट जा सकती हैं, ये देखो, है ना। और किसी सर्कल के मतलब किसी भी पॉइंट से कई सारी टेंजेंट जा सकती हैं, मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगी, लेकिन सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट होते हैं। कितने टेंजेंट होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये लाइन, जिस पॉइंट से ये टेंजेंट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी हो गई टेंजेंट, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर समझ में आई बच्चों बात? फिर से समझो। कोई सर्कल है, किसी सर्कल से कोई एक लाइन टच करके निकलना है। सर्कल पे कोई बवाल नहीं करेगा, ठीक है। टच करके निकल जाए तो वो उसको क्या दे देगा? एक नाम। उस नाम का क्या है नाम? टेंजेंट। ठीक है, और जिस पॉइंट से वो मिलके जाएगी उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई बात समझ में? जिस पॉइंट से वो जा रही है उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और फिर उसी पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला दें तो वो हमारी क्या होगी? रेडियस होगी। क्या होगी? उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। ये तो हमें पता है कि उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली टेंजेंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस का जो ये एंगल है, ये हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यही हमारी पहली थ्योरम है। ठीक है, यही हमारी पहली थ्योरम है जो हमें प्रूफ करनी है कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रा होती है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट से। ठीक है, यानी वो 90 डिग्री है टेंजेंट से। ठीक है, तो यही हमारी पहली थ्योरम है। तो चलो समझ लेते हैं आज पहली थ्योरम। अपनी थ्योरम क्या है? थ्योरम अपनी है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एक टेंजेंट जो है सर्कल पे वो परपेंडिकुलर है किसके? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम कैसे क्या करते हैं? सबसे पहले गिवन क्या लिखते हैं? जो भी गिवन है वो हमको ज़रूर लिखना है। गिवन क्या कर रहे हैं, क्या प्रूफ करना है, इन सब के भी नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में आप बिल्कुल गलती ऐसी मत करना। 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का, ये सब आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, इन सब का भी मार्क्स मिलता है और फिगर भी बनाना है। फिगर आपको बना हुआ मिल रहा है या नहीं बनाया हुआ है तब भी आपको बनाना है। ठीक है, तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। तो प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या? एक सर्कल। ठीक, सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसका सेंटर हमने उसका नाम रख दिया ओ। ठीक है, तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करी, मान लिया इसका नाम हमने रख दिया एक्स वाई। ठीक है, सर्कल पे एक टेंजेंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया पी। ठीक है, तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब टेंजेंट जो है रेडियस की परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन है टेंजेंट टू अ सर्कल, प्रूफ क्या करना है हमें कि ये, अब प्रूफ क्या करना है वो सब बाद में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जैसे कोई सर्कल हमने बनाया, ठीक है, उस पर ये टेंजेंट हमने ड्रॉ करी, तो हम कोई भी लाइन है उस पर हम कितनी भी सारी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? जो लाइन सबसे पास में होगी, सबसे छोटी होगी इन लाइन से, है ना। इतनी सारी ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उन लाइन में से जो सबसे छोटी लाइन होगी वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगी। ऐसे थोड़ा सा भी बेंड हुई ना, वो बेंड होती है अगर चली गई तो वो एंगल चेंज कर देगी, वो 90 डिग्री नहीं बनाएगी। लेकिन जो सबसे शॉर्ट होगी, स्ट्रेट होगी, वही हमारी 90 डिग्री होगी। ठीक है, यानी वही हमारी वो 90 डिग्री होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइन जिसका नाम हम क्या रख दें? OP हो गया, OQ रख देते हैं। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ करी जिसका नाम हमने रखा OQ और इस पॉइंट को हमने नाम दिया R। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया? लाइन OQ इन टेंजेंट कौन सी है? XY। लाइन OQ टेंजेंट XY पे हमने ड्रॉ करी। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है हमें? अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि ये लाइन इस लाइन से अगर छोटी आ जाए
तो वो परपेंडिकुलर है, यानी OP इज लेस देन OQ या OQ इज ग्रेटर देन OP, ठीक है। हमें प्रूफ करना है OQ इज ग्रेटर देन OP, समझे। अब करेंगे प्रूफ। समझ में इतनी बात आई कि नहीं, फिर से समझो। देखो सर्कल है हमारा, ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है। उसने कहा कि तुम ये प्रूफ करो कि जो तुम्हारी लाइन है OP वो तुम्हारी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे परपेंडिकुलर है। तो वो परपेंडिकुलर हमने, और हमारे पास अभी कुछ नहीं है, तो हमने कंस्ट्रक्ट की एक लाइन, ठीक है। अब किसी भी लाइन, कोई भी लाइन है, मान लो आपकी ये कोई भी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर ये लाइन ऐसे है, तो वो उस पर हम कई सारी लाइन ऐसे ऐसे खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये सब इससे बड़ी होंगी। जो सबसे शॉर्टेस्ट हमारी लाइन होगी वही हमारी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको ये कंस्ट्रक्ट किया, इसका नाम हमने OQ रख दिया, ये पॉइंट हमने R दे दिया। अब ये बताओ, अब आप लोग ये बताना कि ये जो सर्कल है ये हमारी चलो टेंजेंट थी, ठीक है, ये OP है, ये OP हमारी क्या है, रेडियस है, तो ये OR क्या है, OR बताओ ये क्या है OR भी तो बच्चों रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है, तो OR भी हमारी रेडियस है, यानी OP और OR तो इक्वल है ना, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन अपना करते हैं। अब देखो बच्चों OQ OR से बड़ा है कि नहीं, देखो ये OQ है और यहाँ पे ये R है और ये Q है, तो OQ बड़ा है ना OR से, तो OQ इज ग्रेटर देन OR लिख सकते हैं हम, OQ इज ग्रेटर देन OR, ठीक है। और सबसे अब ये बताओ बच्चों कि OR एंड OP इज रेडियस, है ना, ये दोनों रेडियस, OR एंड OP इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो OR इज इक्वल टू OP होगा कि नहीं होगा, OR और OP जब रेडियस है दोनों सर्कल की तो दोनों इक्वल होंगे। देन जब OR और OP दोनों इक्वल होंगे तो OQ और OR और OQ इनमें रिलेशन ऑलरेडी हो रखा है, तो हम OR की जगह रख सकते हैं ना OP को, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। दैट्स देयरफॉर OQ इज ग्रेटर देन OQ इज ग्रेटर देन OP, सॉरी OR नहीं, OR तो हम लिख चुके हैं OP, क्यों, क्योंकि OR और OP आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP is the shortest distance, that's why OP perpendicular on XY, that is proof। आई बात समझ में, क्योंकि क्या है OP जो हमारी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टेंजेंट पे, इसके लिए OP परपेंडिकुलर ऑन XY, XY हमारी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो, ये आपकी थ्योरम समझ में आ गई। एक क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था और ये 1 मार्क्स का था, और ये आपका टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट एट T टू द सर्कल विद सेंटर O, इफ TPO इज इक्वल टू 25 डिग्री देन X इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो ये आपका टेंजेंट यहाँ पे ये क्या है, T है, PT, ठीक है, जो कि ऐसे जा रहा है, और ये PT और सेंटर से वो लाइन जो हमारी ड्रॉ होके आ रही है ये 25 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये देखो आपका जो ये T है, T टेंजेंट पॉइंट, T आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेंटर पे जहाँ से टेंजेंट जा रही है, और ये OT आपकी रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हो रही है रेडियस उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी ये अपना कितना होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि OT अपना क्या एंगल PTO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और हमारा एंगल OPT क्या है, एंगल OPT इज गिवन है 25 डिग्री, है ना।
तो बाय एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला, बाय एक्सटीरियर एंगल के थ्योरी से क्या पता चलता है कि इन दोनों का जो इंटीरियर एंगल का जो सम आएगा, एंगल पी टी ओ प्लस एंगल ओ पी टी, वो किसके इक्वल होगा? एंगल ओ, ये पी ओ, कुछ इसको मान लो वाई, एंगल पी ओ वाई के, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। यानी आपका क्या आ गया? पीटीओ कितना है? 90 प्लस ओपीटी कितना है? 25, यानी कितना आ गया? 115। तो आपका पी ओ वाई क्या आ गया? 115। क्या ऑप्शन है ये? हाँ है ना, तो आंसर इज डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन जो है सही है। ये 1 मार्क्स का आपका 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। चलो नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। ये आपका क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, जो कि 1 मार्क्स का है, कि इन द एडजॉइनिंग फिगर टीएस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री इज। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि 2x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो 2x की डिग्री वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, देन हम 2x फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये OST अपना गिवन क्या है, मान लो O, एंगल OST इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल SOT इज इक्वल टू 3x, and angle STO is equal to x डिग्री। ठीक है, और वी नो दैट ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी OST प्लस SOT प्लस STO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और OST कितना है आपका? 90 प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 4x इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू, जब 4x इज इक्वल टू 90 देन 2x इज इक्वल टू 45। तो आपका आंसर आ गया 45। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी। तो बी इज द राइट आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए आपके टेंजेंट के लिए इतना ही है, और अगले वीडियो में हम करेंगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि आपकी है चैप्टर 10 है ना, 10.1। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोगों में से जिसको भी हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में डालें कि आपको और भी कैसे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और स्वस्थ रहो सारे के सारे, क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।